बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैं इंग्लिश वोकेबलरी के ऊपर बना रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है और आप इसके अलावा मुझे मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है दरअंदाज़ी भी कहते हैं, मुदाखलत करना भी होता है इनफिल्ट्रेशन का। बेसिकली मैं अगर आप कभी किसी फॉरेनर से गुफ्तगू करें तो वहाँ पर ये वर्ड बड़ा यूज़ करते होते हैं। इनफिल्ट्रेशन हो गया। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में रद्द बदल के लिए वो यूज़ करते हैं, या कोई तब्दीली कह लें आप, या कोई दखल अंदाज़ी कर देना किसी चीज़ में, ओरिजिनल से उसको साइड पर कर देना। उसके अलावा दूसरा वर्ड है विंटेज। ये वर्ड इंडिया के लिए रिसेंटली प्रिंट हुआ था न्यूयॉर्क टाइम में अंदर। उन्होंने इनकी मिलिट्री के साजो सामान जो कि पुराना हो चुका है उस ज़माने का लिया हुआ है, काफ़ी पुराना रूस से इनका सामान लिया हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में ये वर्ड यूज़ किया था। ये बेसिकली वर्ड होता है पुराना हो जाना, म्यूज़ियम में रखने के काबिल हो जाना, ओल्ड। फिर हमारे पास वर्ड है वोड। वोड का मतलब होता है अहद करना, प्लेज, तहिया करना। शूट डाउन। शूट डाउन का मतलब होता है मार गिराना, किल डाउन, कत्ल कर देना किसी को। बैनन। बैनन का मतलब होता है अमन वाला, बेज़रर यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। उसके अलावा ब्रिंक। ब्रिंक कहते हैं किनारे पर होना। आप देखें कि जिस ज़माने में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे, तो क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस था और इसकी वजह से दोनों ममालिक न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पर थे, यानी कि किनारे पर थे, दहाने पर थे। फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट कहते हैं सरीहन। ब्लेटेंट का मतलब भी सरीहन होता है। इनके लिए आगे यूज़ लफ्ज़ होता है वायोलेशन। फिर ब्रीच, खिलाफ वर्जी होता है। आउटफिट कहते हैं तंजीमों को, पार्टी भी कहते हैं तंजीम को, या ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। फिर हमारे पास वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मायने होता है कम करना। अग्रेशन कहते हैं जहरियत को। उसके बाद पुट डाउन, नीचे उतारना। रॉयट। रॉयट कहते हैं फसाद को। रिबेलियन भी कह देते हैं, म्यूटनी भी कहते हैं इसको, म्यूटनाई भी कहते हैं। गुड क्रीडेंशियल्स, अच्छी असनाद को कहते हैं। उसके बाद है वोकेशन। वोकेशन का से मुराद होता है तालीम से रिलेटेड, तालीमी। उसके बाद है हमारे पास वर्ड स्पर। स्पर का मतलब होता है बढ़ना। इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले हम 2 वर्ड यूज़ कर चुके हैं। एक का नाम सौर था, SOAR था, फिर हाइक था, स्पर आ गया। ऐसे मुख्तलिफ लफ्ज़ आते रहते हैं बार बार, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी इसके ऊपर। अपराइजिंग कहते हैं बगावत को। उसके बाद इंसर्जेंसी भी बगावत को कहते हैं। वाकेशन छुट्टी को कहते हैं। प्रूडेंस। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट से मुराद होता है मोहतात होना, जबकि प्रूडेंस से मुराद होता है फ़हम फ़िरासत, जो मुस्तकबिल में देखने वाला हो। आप देखें कि जिस वक़्त हज़रत अली को झंडा सौंपा गया, उससे पहले जिनको भी झंडे सौंपे गए थे दर खैबर को फ़तेह करने के लिए, वो नहीं किसी से हुआ वो किला फ़तेह। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़हम फ़रासत से देखा कि अगर हज़रत अली के हैंड ओवर की जाए ये चीज़, तो वो इसको फ़तेह कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ़रासत, यानी कि जो मुस्तकबिल का देखने वाला हो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डंपिंग पेलोड। पेलोड से मुराद होता है कोई भी साजो सामान जो कोई जहाज़ लेकर जाता है। उसके अलावा डंप का मतलब होता है गिराना। उसके बाद ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का वर्ड का जो मतलब होता है ये है अमन, पीस की निशानी है। उसके बाद इर्रेपरेबल डैमेज, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। हारमनी, हम आहंगी को कहते हैं। और कॉन्टेंशियस कहते हैं मुतनाज़े को। कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल डैमेज बेसिकली आर्मी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पर आर्मी कोई बॉम्ब वगैरह गिराती है या कोई भी किसी किस्म की वॉर लड़ती है, तो उससे अगर सिविलियन को नुकसान पहुंचता है तो उसको कहते हैं कोलेट्रल डैमेज। अगर सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचता तो कहते हैं कि कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ। जैसे कि हमने कहा कि हमारा कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ, और हमने भी उनकी ऐसी जगह पर, हमारे मिलिट्री ने कहा कि हमने ऐसी जगह पर गिराया जहाँ पर उनका सिविलियन डैमेज नहीं हुआ, यानी कि कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ। अमिटी। अमिटी का मतलब हारमनी होता है। विंडिकेशन का मतलब होता है सबूत। उसके बाद रिबटल। रिबटल के मायने होते हैं तरदीद करना। उसके बाद रेपुडिएट भी कहते हैं इसको। उसके बाद है हमारे पास वर्ड माउंटेड। माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना किसी का। स्पर होता है
उसके अलावा मैंने आपको शोर बताया वगैरह वगैरह। फिर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है गुस्सा। एस्केपिज्म, एस्केपिज्म का मतलब होता है फरार होना। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, तज्जिए के लिए। समन, सरकारी तौर पर बुलाने को समन कहते हैं। एरियल क्लैश, क्रैश, हवाई झड़पें भी कहते हैं इसको। अब्रप्टली एंडेड, अब्रप्टली कहते हैं अचानक को, एंड कहते हैं अख्ताम होना। अचानक किसी चीज़ का अख्ताम हो जाना। वोफुली, बुरी तरह। अलमनाक भी कहते हैं इसको। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कशमकश दोनों ममालिक के दरमियान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के दरमियान रही, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान रही। इस तरह के अल्फाजों के लिए यूज़ किया जाता है स्टैंड ऑफ। सो लेक्चर अख्ताम पज़ीर हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।